हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में यहां पर आप सभी को बताने वाला हूं यूपी पेंशन योजना 2026 से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पेंशन की किस्त क्यों नहीं आई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त 14 फरवरी को आई थी। सभी की नहीं आई या कुछ लोगों की नहीं आई। जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त अभी तक आप सभी को बैंक खाते में क्यों नहीं मिली है? कब तक आएगी बकाया पेंशन की किस्त? क्यों रुकी पेंशन की किस्त? क्या है मुख्य कारण? कब तक आ सकता है पेंशन का पैसा? अगर पेंशन का पैसा नहीं आता है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से इन सभी टॉपिक को डिटेल से समझाने वाला हूं। पूरी जानकारी लेने के लिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी सही से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यूपी पेंशन योजना 2026 बड़ी अपडेट। आखिर जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन किस्त अभी तक क्यों नहीं आई है? लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की पेंशन की जो राशि है वो जनवरी, फरवरी की किस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों माह की किस्त 19 मई 2026 को आ चुकी है। आपकी 19 मई 2026 को पेंशन की किस्त आई या फिर नहीं आई, आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगर आप सभी की पेंशन की किस्त नहीं आई है तो आप सभी को क्या करना है जिससे कि आपको पेंशन की किस्त मिल सके। तो यहाँ पर क्या सभी लोगों की पेंशन रुकी है या सिर्फ कुछ लोगों की पेंशन? तो यहाँ पर कुछ ही लोगों की पेंशन रुकी होगी। ज़्यादातर लोगों की पेंशन राशि जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों माह की पेंशन राशि 19 मई 2026 को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पेंशनधारियों के ट्रांसफर कर दी गई है। यूपी पेंशन स्कीम में आखिर हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग पेंशन की पिछली किस्त 14 फरवरी 2026 के आसपास कई लाभार्थियों के खाते में भेजी गई थी। उस समय लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की 3 महीनों की किस्त मिली थी। वहीं पर अब 19 मई 2026 को जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्तें भी आप सभी लाभार्थियों के खाते में पहुंच चुकी हैं। अगर आप सभी को अभी तक नहीं मिली तो आप सभी को क्या करना है यह भी यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। आखिर पेंशन की किस्त लेट क्यों हो गई, आप सभी को क्यों नहीं मिली है? इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। सरकारी बजट एवं फंड रिलीज में देरी, इसीलिए इस बार पेंशन जो है जनवरी, फरवरी, मार्च की लेट आई है। जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पेंशन अप्रैल माह में ही दे देनी चाहिए, लेकिन अप्रैल माह में ना दे करके जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन की किस्त है वो 19 मई 2026 को ट्रांसफ़र की गई है, क्योंकि बजट में कमी आ जाने के कारण सरकार को समस्या देखने को मिला। इसी वजह से आप सभी की पेंशन किस्त लेट हो गई, लेकिन आप सभी की पेंशन किस्त 19 फरवरी 2026 को सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई है। अक्सर नई तिमाही की पेंशन भेजने से पहले राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृति और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। 2026 में यह प्रक्रिया सामान्य से धीमी जताई जा रही है। यहाँ पर आप बता दूं, लाभार्थियों का सत्यापन। अगर आप सभी ने अभी तक अपने पेंशन का सत्यापन नहीं कराया है तो आप सभी को पेंशन न आने की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने पेंशन का सत्यापन करवा लीजिए। आधार सत्यापन, बैंक खाते की जांच, एनपीसीआई मैपिंग, मृत या अपात्र लाभार्थियों की जांच कर रही है सरकार, जिसके कारण कई जिलों की सूची रोक दी गई है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये अगर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिव नहीं है तो भी आपको पेंशन न आने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी को अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करा लेना है। बैंक एनपीसीआई अगर नहीं जुड़ा है तो उसको जुड़वा लेना है। बैंक खाता अगर बंद है या निष्क्रिय है तो उसको चालू करा लेना है। नाम मिसमैच है तो उसको सही करा लेना है। जो आपका नेम पेंशन में है वही नेम आपको अपना बैंक अकाउंट में करा लेना है। पेंशन और बैंक अकाउंट और आधार कार्ड तीनों डॉक्यूमेंट पर आपका नाम सेम होना चाहिए। नई सूची अपडेट होने में देरी, कुछ जिलों में नई लाभार्थी सूची और पुराने लाभार्थियों का डेटा अपडेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन लोगों की पेंशन राशि नहीं आई होगी। क्या सभी लोगों की पेंशन नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को पेंशन ना मिली हो। यहाँ पर 19 मई 2026 को ज़्यादातर लोगों को पेंशन की राशि का जो पैसा है वो मिल चुका है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का पेंशन राशि का पैसा 19 मई
2026 को सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो चुका है। सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं प्राप्त हुआ होगा जिन पेंशनधारियों के पेंशन अकाउंट में कोई भी समस्या आ रही है या फिर अकाउंट में उनके समस्या है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं अब कितने पैसों की किस्त आ सकती है। यदि जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त एक साथ जारी होती है तो लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की 3 महीनों की राशि एक साथ मिल सकती है। वो तो आपको हर बार दी जाती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जून 2026 तक भुगतान आने की संभावना है। यह जून 2026 तक पेंशन राशि वो आएगी जो पेंशन राशि बढ़ी हुई है, यानी कि अप्रैल माह से आप सभी के पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो बढ़ी हुई पेंशन का पैसा जो है वो जून या जुलाई माह में आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीने का पेंशन का पैसा आप सभी को जुलाई माह में मिलेगा। जुलाई माह में आपको पेंशन का पैसा 45 रुपये मिलेगा। त्रैमासिक 45 रुपये आपको पेंशन की राशि दी जाएगी। अब पेंशन कब तक आ सकती है, तो मैंने आप सभी को बताया कि पेंशन जो अब आएगी वो जुलाई माह तक आएगी। जिनकी पेंशन नहीं आई उन्हें क्या करना चाहिए, ये 5 चीजें आप तुरंत चेक कर लें। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं, बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग चालू है या नहीं, बैंक खाता एक्टिव है या नहीं, एसएसपीवाई पोर्टल पर नाम एक्टिव दिख रहा है या नहीं, ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में वेरिफिकेशन पेंडिंग तो नहीं है। ये 5 चीजों को आपको चेक कर लेना है। अगर आप सभी की ये 5 चीजें सही पाई जाती हैं तो ही आपको पेंशन का फायदा दिया जाएगा, अन्यथा आपका पेंशन का जो लाभ आपको मिला है वो आपको पेंशन का लाभ रोक दिया जाएगा। आपको पेंशन का लाभ भविष्य में कभी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें बिना रुकावट के पेंशन का लाभ मिलता रहे तो इन 5 चीजों को चेक कर लेना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको त्रुटि मिल रही है तो आपको उस एरर को सही करवा लेना है। सही करवाते ही आपकी रुकी हुई सभी पेंशन की किस्तों का पैसा आप सभी को डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।